एक हफ्ते पहले ही अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी थी कि वो संसद हमले की बरसी के दिन यानी आज 13 दिसंबर को भारत की संसद की नींव को हिला देगा और उसका हमला हथियारों से नहीं होगा। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह है कि कहीं इसके पीछे पन्नू का हाथ तो नहीं है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने दिल्ली के पास गुरुग्राम से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसका नाम है विक्की शर्मा। पुलिस का कहना है कि जिन 4 लोगों ने आज संसद भवन की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, वो सभी लोग कल रात तक गुरुग्राम में इसी व्यक्ति के घर पर ठहरे हुए थे और यह व्यक्ति भी इस घटना में शामिल था और इन लोगों की मदद कर रहा था, यानी षड्यंत्र में यह भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक कुल 5 लोग थे जो आज संसद भवन में आए थे। इनमें आरोपी मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा लोकसभा के अंदर गए, जबकि अमोल शिंदे और नीलम आजाद संसद भवन के बाहर रहे। इन चारों के अलावा ललित नाम का एक और व्यक्ति इनके साथ संसद भवन तक आया था, जिसे इन लोगों ने घटना से पहले ही अपने अपने मोबाइल फोन दे दिए थे और बाद में यह व्यक्ति संसद भवन से फरार हो गया और इसकी तलाश अब भी जारी है। और इस घटना ने आज कई गंभीर सवाल देश के सामने खड़े कर दिए हैं। यह पूरी घटना आज दोपहर 1:01 पर हुई, जब लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कुछ लोग बाकी दिनों की तरह ही विजिटर्स गैलरी में बैठकर सदन की कार्रवाई को देख रहे थे। लेकिन इसी दौरान 2 लड़के अचानक विजिटर्स गैलरी के पास लगी रेलिंग के पास पहुंचे और वहां से नीचे लटककर लोकसभा के में सांसदों के लिए लगी बेंच पर ऊपर से नीचे कूद गए। तो सोचिए, लोकसभा के ऊपर विजिटर्स गैलरी होती है, उस गैलरी से ये लोग नीचे कूद गए। इनमें एक आरोपी तो स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कुछ सांसदों ने घेरा बनाकर उसे पकड़ लिया और जब उसे बाहर की तरफ खींच रहे थे, तभी इन दोनों आरोपियों ने स्मोक क्रैकर्स और स्मोक पाउडर से लोकसभा में हमला कर दिया और ये लोग इसके बाद वहां नारेबाजी करने लगे। बड़ी बात यह है कि ये दोनों आरोपी अपने जूतों में स्मोक पाउडर छिपा कर लाए थे और सोचिए, जब ये स्मोक पाउडर लोकसभा में लेकर आए तो ये और क्या क्या कर सकते थे। आज बड़ी बात यह है कि आज नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन अगर ये लोग स्मोक पाउडर लेकर यहां पहुंच सकते हैं तो आतंकवादी और भी बहुत सारी चीजें लेकर पहुंच सकते हैं। आज इन लोगों ने दुनिया के आतंकवादियों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है, उन्हें एक नया आइडिया दे दिया है, उनके हौसले को बढ़ा दिया है। इस घटना में मलूक नागर और हनुमान बेनीवाल समेत कई सांसदों ने बहुत सूझबूझ दिखाई, बहादुरी दिखाई और इन आरोपियों को लोकसभा में ही दबोच लिया और उनकी सदन में जमकर पिटाई भी की। जिस वक्त लोकसभा में यह सब कुछ हो रहा था, उसी समय संसद भवन के बाहर 2 और लोग स्मोक क्रैकर्स जलाकर संसद भवन का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब जिस महिला को अभी आपने बेरोजगारी की बात करते हुए सुना, ये नारेबाजी करते हुए सुना, इस महिला का नाम है नीलम आजाद और इसकी उम्र है 35 वर्ष। ये 35 वर्ष की है, अपने आप को छात्र बताती है, लेकिन ये एक छात्रा नहीं है, ये एक आंदोलन जीवी है। आज इस पर थोड़ा हमने होमवर्क किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह महिला किसान आंदोलन में भी शामिल थी और ये जंतर मंतर पर हुए कुश्ती खिलाड़ियों के धरने का भी हिस्सा रही। इसके अलावा पिछले 7 वर्षों में सरकार के खिलाफ
यानी बीजेपी की सरकार के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनमें से कई आंदोलनों में इसने दिल्ली और हरियाणा के प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया है। और आज भी जब इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो हरियाणा के जींद में, जहां इसका परिवार रहता है, वहां अब किसानों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। और ये सारे किसान अब इस महिला नीलम आजाद की रिहाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अब नीलम आजाद की रिहाई के लिए आंदोलन करेंगे। सोचिए, 35 साल की यह महिला अगर सरकार विरोधी आंदोलनों में नौकरी कर रही है, तो फिर आज जो इसने संसद भवन के बाहर नारे लगाए, उनका क्या मकसद होगा और आज की साजिश की टूल किट कितनी खतरनाक होगी। इसलिए इससे आप ये तो समझ जाइए कि ये जो कुछ भी षड्यंत्र है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। एक खास विचारधारा वाले जो लोग हैं, उनका ये षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का किसान आंदोलन को समर्थन करने वाली ताकतों से एक रिश्ता सीधा समझ में आ रहा है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस किसान आंदोलन में नीलम आजाद शामिल थी, उसी किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक हफ्ते पहले ही खुलेआम यह धमकी दी थी कि वो संसद हमले की बरसी के दिन, यानी आज 13 दिसंबर को भारत की संसद पर हमला करेगा। और आज 13 दिसंबर को यह हमला हो भी गया। याद कीजिए, पन्नू वही खालिस्तानी है जिसने वर्ष 2021 में भी 26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस के दिन इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने का ऐलान किया था। और इसके बाद किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने तब इंडिया गेट पर तो नहीं, लेकिन लाल किले पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। यह 26 जनवरी के दिन हुआ था। और अब भी उसने 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला करने की धमकी दी थी और आज वो हमला हो गया। और यह हमला उन लोगों ने ही किया है जिनका किसान आंदोलन में पन्नू समर्थन कर रहा था। यह बहुत गंभीर बात है और यह बात आज अमेरिका को भी सुननी चाहिए, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को सुननी चाहिए, देखनी चाहिए और अमेरिका की सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर पन्नू यह धमकी दे सकता है और इस तरह का हमला करा सकता है, तो पन्नू इसके आगे भी बढ़ सकता है। तो शुक्र है कि आज कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता था। ये जो लोग अपने जूते में ये पाउडर भरकर लाए, ये पाउडर जहरीला पाउडर भी हो सकता था, ये जहरीली गैस लेकर भी आ सकते थे, कोई केमिकल लेकर भी आ सकते थे अपने जूते में, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते। हमें पता चला है कि इस हमले को अंजाम देने वाले चारों आरोपी अलग अलग राज्यों से हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए। कम से कम अभी यही कहानी बताई जा रही है। इनमें आरोपी सागर शर्मा लखनऊ से है, नीलम आजाद हरियाणा के जींद से है, मनोरंजन गौड़ा कर्नाटक के मैसूर से है, अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर से है और विक्की शर्मा दिल्ली के पास गुरुग्राम से है। और ये सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और इसके बाद इन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रची। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसी तारीख को चुना गया जिस दिन आज से 22 साल पहले वर्ष 2001 में संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। बस उस हमले में और आज के हमले में अंतर यह है कि तब हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और आज हमला करने वाले लोग हमारे इसी देश से, हिंदुस्तान से आए हैं। वर्ष 2001 में जब लश्कर और जैश ए मोहम्मद ने भारत की संसद पर हमला किया था, तब कुल 5 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। उस हमले में तब कुल 8 सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग शहीद हुए थे। और 22 वर्ष पहले हुए इस हमले के समय मैं खुद उस दिन संसद भवन में मौजूद था और मैं आज भी उस दिन को भूल नहीं पाता हूं। और उस दिन ये जो आतंकवादी थे, ये एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार लेकर आए जिसमें बारूद भरा हुआ था। उस एम्बेसडर कार को ये संसद भवन के परिसर में लेकर लाने में कामयाब रहे। उसके बाद इस गाड़ी की आगे चलकर टक्कर हो जाती है, उसे रोक लिया जाता है। उसके बाद ये आतंकवादी वहां से भागे और काफी लंबा एक शूट आउट चला और फिर ये आतंकवादी उस दिन मारे गए। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, और ये सब मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा था। आतंकवादियों की पूरी प्लानिंग ये थी, वो अपने खाने पीने का सामान लाए थे कई कई दिनों तक, जो उन्हें जिंदा रख सके। बहुत सारा सामान, ड्राई फ्रूट्स अपने बैग में भरकर लाए थे। उनकी कोशिश ये थी कि वो लोकसभा और राज्यसभा में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद सांसदों को बंधक बना लें और फिर भारत सरकार को अपने घुटनों पर टिका दें। उस दिन ऐसा लगा था जैसे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे देश में कुछ ऐसा भी हो सकता है। इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक। और उस दिन
हमारी सुरक्षा जो एजेंसी थी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, हमारा जो पूरा सुरक्षा का जो व्यवस्था थी, वो इस तरह के हमले के लिए तैयार ही नहीं थी। ये मैंने खुद उस दिन ये महसूस किया कि हमने कभी हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी नहीं सोचा था, इसलिए उनकी कोई तैयारी नहीं थी। इसके बाद बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए संसद भवन की सुरक्षा के लिए, और तब हमें लगा था कि उस हमले के बाद हमारी संसद की सुरक्षा अब इतनी मजबूत हो जाएगी कि आगे चलकर कभी भी संसद भवन पर कोई और हमला नहीं होगा। लेकिन आज की घटना ने दुनिया में हमारा मजाक उड़ाकर रख दिया है। सोचिए, हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र के मंदिर में कुछ लोग हमारी आंखों के सामने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख देते हैं। इस घटना में आरोपियों को विजिटर पास प्रताप सिम्हा नाम के एक बीजेपी सांसद के नाम पर जारी हुआ था, जो कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी के सांसद हैं। ये विजिटर्स बनकर आए थे और आज उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को इस घटना के बारे में स्पष्टीकरण भी दिया है इस सांसद ने, और यह बताया कि आरोपी मनोरंजन गौड़ा उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र मैसूर का रहने वाला है और उसके पिता देवराज गौड़ा इन सांसद से परिचित थे, जो काफी लंबे समय से अपने बेटे के लिए लोकसभा का विजिटर पास मांग रहे थे। और आरोपी मनोरंजन गौड़ा खुद कई बार इसके लिए बीजेपी के सांसद के दफ्तर आया, जिसके बाद बुधवार को प्रताप सिम्हा ने अपने परिचित देवराज गौड़ा के कहने पर उनके पुत्र और उसके दोस्त सागर शर्मा को अपनी जिम्मेदारी पर विजिटर पास दे दिया, और फिर इसके बाद यह घटना हुई है। अगर बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने इन लोगों को विजिटर पास जारी करने से पहले इनकी अच्छी तरह से जांच की होती तो शायद आज सुरक्षा की यह चूक न होती। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक कोई सांसद लिखित तौर पर यह नहीं बताता कि वो किसी व्यक्ति को संसद में आने के लिए अपनी अनुमति दे रहा है, वो उसे जानता है, उसकी गारंटी लेता है, तब तक विजिटर पास जारी नहीं हो सकता। संसद भवन में इस काम के लिए एक विशेष सेल होता है जिसे सेंट्रलाइज्ड पास इशूइंग सेल कहते हैं। इस सेल की तरफ से विजिटर पास के लिए एक फॉर्म जारी किया जाता है, जो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए, ये फॉर्म होता है, बड़ी स्क्रीन पर भी आपको दिखाता हूं। ये मेरे हाथ में वो फॉर्म है जो आज लोकसभा में आए इन लोगों ने भी इस फॉर्म को भरा था। विजिटर पास के लिए इस फॉर्म में लोगों को अपने बारे में सारी जानकारी देनी होती है। इसके बाद इन्हें इस फॉर्म पर उस सांसद से हस्ताक्षर करवाने होते हैं जिसकी जिम्मेदारी पर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई को देखने की अनुमति दी जाती है विजिटर्स गैलरी में बैठकर। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह फॉर्म संसद के विशेष सेल के पास पहुंचता है तो इसकी कई बार जांच होती है। यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को यह विजिटर पास दिया जा रहा है उसने अपने बारे में सही जानकारी दी है या नहीं, कोई जानकारी छिपाई तो नहीं, घर का पता सही है या नहीं, उसे भी वेरीफाई किया जाता है कि वो व्यक्ति वहां रहता भी है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति को लेकर जरा सा भी संदेह होता है तो फिर उसे यह पास जारी नहीं होता, और अगर किसी व्यक्ति के लिए विजिटर पास जारी हो भी गया तो भी उसे कड़ी सुरक्षा से गुजरना होता है। और इसमें भी पहला पड़ाव संसद भवन में प्रवेश से पहले एक पब्लिक गैलरी चेकिंग पोस्ट का होता है, जहां विजिटर पास पर आए लोगों की चेकिंग होती है। इस चेकिंग पॉइंट पर लोगों के मोबाइल फोन या उनके पास जो भी सामान होता है, अगर किसी के पास कोई स्टिक है, छाता है, ब्रीफ केस है, हैंडबैग है, किताब है, पोस्टर है, कोई खाली कागज भी होता है या कोई और पदार्थ होता है उसके पास, माचिस, लाइटर जैसा, तो उसे बाहर जमा कर लिया जाता है। फिर एक बार और जांच होने के बाद उन्हें अंदर भेजा जाता है, और इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की पब्लिक गैलरी में पहुंचने से पहले फिर से विजिटर पास को वेरीफाई किया जाता है और फिर से लोगों की चेकिंग होती है। और जब सिक्योरिटी स्टाफ की तसल्ली हो जाती है तब लोगों को पब्लिक गैलरी में प्रवेश किया जाता है। यानी कम से कम 4 बार चेकिंग होती है। मेटल डिटेक्टर से वो गुजरते हैं, उनकी फ्रिस्किंग होती है और वहां भी इन लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। जैसे पब्लिक गैलरी में एक या उससे अधिक सुपरवाइजर्स के साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट्स की एक टीम मौजूद होती है जो सुनिश्चित करती है कि विजिटर पास पर आए लोग सदन की कार्रवाई के समय ज्यादा शोर ना करें, अपनी कुर्सी को छोड़कर कहीं और ना जाएं और पब्लिक गैलरी में रेलिंग के पास जाकर खड़े ना हो जाएं, और जो समय अवधि उनको दी गई है उसी समय अवधि के दौरान वो वहां मौजूद रहें और उसके बाद चले जाएं। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से भी पब्लिक गैलरी में बैठे लोगों पर नजर रखी जाती है। सोचिए, फिर भी ये सब कुछ हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जब ये फॉर्म भरा जाता है विजिटर गैलरी का, तो जो सांसद लिख कर देता है, जिसके ये मेहमान होते हैं,
उसे लिखकर देना होता है कि वो इनकी गारंटी लेता है। जैसे द अबाउ मेंशन्ड विजिटर और विजिटर्स आर माय रिलेशन पर्सनल फ्रेंड्स, इसमें एक कॉलम है जिसमें लिखा है, जिसमें सांसद कह रहा है कि जो विजिटर्स हैं इन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये मेरे संबंधी हैं, नहीं तो मेरे पर्सनल दोस्त हैं। और फिर देखिए क्या लिखना होता है, एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिम और हर और देम, यानी मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं और मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यह सांसद को लिख के देना पड़ता है, जो कि इस मामले में भी सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने लिख कर दिया होगा। लेकिन जब आप इस घटना को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग न सिर्फ स्मोक क्रैकर के साथ पब्लिक गैलरी में पहुंच गए, बल्कि सुरक्षा कर्मियों के होते हुए ये पब्लिक गैलरी में लगी रेलिंग से कूदकर लोकसभा में पहुंच गए, जिससे पता चलता है कि आज संसद की सुरक्षा में कोई मामूली चूक नहीं हुई, बल्कि यह बहुत गंभीर मामला है। लेकिन आज की घटना से निश्चित रूप से दुनिया भर में भारत की सुरक्षा व्यवस्था और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल जरूर उठाए जाएंगे। आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो तो सवालों के घेरे में है ही, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी आईबी क्या कर रही थी। और आज आपको यह कहना पड़ेगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज सोती हुई पकड़ी गई हैं। हमारी आईबी के बड़े बड़े अधिकारी, उनसे भी यह जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारा पूरा इंटेलिजेंस का सिस्टम वो कैसे सोता रह गया और ये लोग जो हैं वो संसद में प्रवेश कर गए। जिन सांसदों ने आज लोकसभा में हमला करने वाले लोगों को खुद पकड़ा और उनकी पिटाई की, उनकी तो कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तस्वीर दिखाकर यह जरूर नंबर बना रही है कि जब लोकसभा में अफरा तफरी मची हुई थी तब जननायक राहुल गांधी सीना तान कर वहां पर खड़े हुए थे और भागे नहीं। यानी कांग्रेस ने इस घटना में भी राहुल गांधी के लिए प्रचार सामग्री ढूंढ ली और यहां पर भी उनकी वीरता का बखान कांग्रेस पार्टी कर रही है कि देखिए राहुल गांधी कितने वीर हैं।